तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 22 सितंबर की तारीख़ है। रविवार का दिन है, इतवार का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से हम लोग जो सीजीएल की खबर कवर कर रहे हैं उसे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आपको पता है कि तिरुपति मंदिर में जो लड्डू चढ़ाया जाता है उसको लेकर के कई तरह के विवाद हैं कि उसमें पशु की चर्बी मिलाई गई है। उसको लेकर के वहाँ की जो एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार YSR जगनमोहन रेड्डी पर जो है आरोप लगाया है कि उन्होंने इस तरह की लापरवाही बरती, जिसकी वजह से ये पूरा जो बखेड़ा है वो खड़ा हुआ है। बहरहाल वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस विषय पर चिंता जताई है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में आपको पता है चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पर अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हर साल ईद और मुहर्रम के मौके पर प्रत्येक वोटर्स को जो है LPG के 2 सिलेंडर जो है मुफ्त दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। साथ ही कई और योजनाओं का बारे में उल्लेख किया, लेकिन ख़ास तौर पर ईद और मुहर्रम के मौके पर उन्होंने कहा कि 2 जो सिलेंडर है LPG सिलेंडर वो आपको मुफ्त दिए जाएंगे। यहाँ तक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपना पद छोड़ते हुए जो उनकी मंत्री थी आतिशी, उसको CM बनाया है। कल उन्होंने बाज़ाब्ते ओथ लिया और ओथ सेरेमनी के बाद आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि फरवरी में दिल्ली में जो चुनाव है वो प्रस्तावित है। लिहाजा जो बेहद कम समय है आतिशी के पास, लिहाजा उन्होंने अभी से घोषणा की है कि तमाम लोगों को, तमाम दिल्ली वालों को मिल करके एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो मिसाल पेश की है वो पूरी देश दुनिया में कहीं भी नज़र नहीं आता है। बहरहाल झारखंड लौटते हैं, झारखंड की बात करते हैं। आपको पता है कि आज 22 सितंबर है और आज CGL यानी JSSC CGL परीक्षा का दूसरा और अंतिम दिन है। सुबह 8:30 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है और शाम के 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। 3 पालियों में परीक्षा हो रही है और बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो आए हुए हैं। कल जो ज़्यादा परीक्षार्थी थे दूसरे राज्यों से आए हुए थे। आज जो परीक्षार्थी हैं उसमें मैक्सिमम झारखंड के रहने वाले परीक्षार्थी हैं। कई परीक्षार्थियों से बातचीत हुई है, लेकिन इस बीच में जो सरकार ने डिसीजन लिया कि इंटरनेट की सुविधा को स्थगित किया जाए, उसको लेकर ज़्यादातर छात्रों ने सरकार के इस एफर्ट का स्वागत किया, खैर मकदम किया और कहा कि अगर ट्रांसपेरेंट तरीक़े से परीक्षा कराने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी साल के 28 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था। लिहाजा सरकार ने प्रिकॉशनरी तौर पर जो है इंटरनेट की सेवा आज भी बंद रखने का निर्णय लिया है, 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। हालांकि ये समय और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया में कल कही जा रही थी। बहरहाल चूँकि इंटरनेट बंद है, लिहाजा खबरों को बताने में भी थोड़ी दुश्वारी हो रही है, लेकिन छात्रों ने कहा कि उनको भी थोड़ी दुश्वारी हो रही है। बावजूद इसके वो चाहते हैं कि जो परीक्षा है वो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, समय पर रिजल्ट दिया जाए। इसके लिए सरकार को जो एफर्ट लगाना है वो एफर्ट सरकार को लगाना चाहिए और सरकार ने इसी के तहत ये जो इंटरनेट की सेवा जो है बंद की है। इस बीच ये मामला जो है झारखंड हाई कोर्ट भी पहुँच गया है और हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या हर परीक्षा में इसी तरह आप इंटरनेट बंद करेंगे। सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल एक याचिका दाखिल की गई जिसमें इंटरनेट बंद करने को लेकर के क्वेश्चन किए गए हैं। फिलहाल ये मामला भी फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो जाहिर सी बात है, एक मामला आता है कि तुरंत वो मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है और लोग तो याचिका की शक्ल में जो है उसे हाईकोर्ट के संज्ञान में देते हैं। इस बीच जो छात्रों से बातचीत हुई है उन्होंने बताया कि कल का जो प्रश्न पत्र था, यानी 21 सितंबर का जो प्रश्न पत्र था वो अप टू मार्क था। 28 जनवरी की जो परीक्षा हुई थी उसका स्तर क्वेश्चन का और इस बार का स्तर में काफ़ी ज़मीन और आसमान का अंतर है। छात्रों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है। कुछ छात्रों को क्वेश्चन में जो ट्विस्ट नज़र आया, कुछ लोगों को आसान, कुछ लोगों को ध्रुव मुश्किल नज़र आया, लेकिन ज़्यादा छात्रों कहीं ना कहीं मुतमईन नज़र आए और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि इस बार मैनेजमेंट प्रबंधन बेहतर है और ट्रेनों की व्यवस्था की गई है दूसरे राज्यों तक जाने के लिए, दूसरे ज़िलों तक जाने के लिए। उसकी भी छात्रों ने प्रशंसा की। उसके बावजूद भी ट्रेनों की कम संख्या की वजह से छात्रों को भारी परेशानी भी हुई है। इस बीच इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि ये तुगलकी फरमान है और इससे छात्रों को परेशानी हुई है, अभिभावकों को परेशानी हुई है। छात्र अपनी जो कमज़ोरी है वो छिपा रही है।
आजसू के सुप्रीमो जो हैं आजसू पार्टी के सुदेश कुमार महतो ने भी इसी तरह की बात कही है। उन्होंने भी इसे तुगलकी फरमान बताया है और कहा है कि जनता परेशान है और सरकार की जो नाकामी है, जो सरकार की अकर्मण्यता है, उसे छिपाने के लिए सिर्फ सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार का जो कोई पॉजिटिव मोटिव इसके लेकर के नहीं है। इस बीच बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है अलग अलग ज़िलों में, पहले दिन इसको शुरुआत जो हुई थी दुमका से और गिरिडीह से हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। बाद में दूसरे कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे। इसी तरह तमाम जो बड़े उनके नेता हैं वो झारखंड पहुंचने लगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है उससे जेएमएम घबरा गई है। आजसू भी इसी तरह की बात कर रही है कि ये सरकार विफल हो गई है और सरकार का जो इकबाल है वो ख़त्म हो गया है, लिहाजा लोग अभी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह चूँकि कल रांची में थे, झारखंड में थे, उन्होंने कहा कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का जो अर्थ है वो जमकर मलाई मारो, जेएमएम यानी जमकर मलाई मारो, ऐसा उन्होंने इसका फुल फॉर्म बताया है राजनाथ सिंह ने। साथ ही ये भी कहा है कि परिवर्तन यात्रा जो है इस बार परिवर्तन जो है झारखंड में लेकर के आएगी। इस बीच बीजेपी की तरफ से एक महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं, वो ये है कि 10 अक्टूबर तक यानी नेक्स्ट महीने के 10 तारीख तक जो है वो पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि बीजेपी के जो सांसद हैं विद्युत वरण महतो, जो कुर्मी महतो समाज से आते हैं, उनको केंद्र में जो जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है और इसके पीछे कहीं न कहीं कुर्मी महतो वोट को अपने पक्ष में करना है। पिछले दिनों कांग्रेस ने भी कुर्मी महतो समाज से केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। तो जाहिर सी बात है आदिवासी मूलवासी वोटों पर तमाम लोगों की नज़र है। बीजेपी भी उसी इशारे पर काम कर रही है, उसी रास्ते पर काम करती हुई नज़र आ रही है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी चुनावी तैयारी जारी है। कांग्रेस ने कई समितियों का गठन किया है, जिसमें एक प्रचार समिति भी है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रचार समिति में ईडी की गिरफ्त में और वर्तमान में होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री, पूर्व सीएलपी लीडर कांग्रेस आलमगीर आलम को प्रचार समिति का सदस्य बनाया गया है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है तो उसे प्रचार समिति का सदस्य क्यों बनाया गया है। बहरहाल पार्टी ने यह तय कर लिया है। इसके साथ ही कई समितियों का गठन किया गया है, जिसमें प्रचार समिति महत्वपूर्ण है और उसमें आलमगीर आलम जो होटवार जेल में बंद थे उनको भी सदस्य बनाया गया है। आज झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का चुनाव है और इस चुनाव में जो तमाम लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया है और देर रात तक इसके जो है रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। आजसू की तरफ से आज लोहरदगा में संभावित तौर पर और बड़का गांव में जो है चूल्हा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें आजसू उनके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो में तमाम उनके बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, तमाम खबरों पर नज़र रहेगी। क्योंकि इंटरनेट की सेवा बंद है, इसकी वजह से सुबह की खबरों को बताने के समय सारणी में थोड़ा परिवर्तन आया है। आप इसे सुने और अपना आशीर्वाद दें। अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।